आज पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि अच्छी ख़बरें, जो मैं जब पहली दफ़ा आपके साथ बात की थी और मैंने आपको एक रोड मैप दिया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि पाकिस्तान अब पॉजिटिव राइट ट्रैक के ऊपर है और पॉजिटिव ख़बरें जो हैं अल्लाह के फ़ज़ल से आ रही हैं, जहाँ पर मईशत के ना सिर्फ उसके इशारिये मुस्बत हैं बल्कि बाहर के जितने आलमी अदारों की रेटिंग्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान की रेटिंग्स दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही हैं। और सबसे बढ़ के वो IMF जिसकी डील को ख़राब करने के लिए खतूत लिखे गए, जिसके दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए, तो इतने तमाम इश्यूज़ के बावजूद मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनकी माशी टीम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि ना सिर्फ डील को कामयाब किया बल्कि उसके बाद जो गुफ्तगू IMF की सरबराह ने की और वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अब एक हम मुस्बत तब्दीली देख रहे हैं। हम अदारों के अंदर जो है मेरिट की बुनियाद पर, शफाफियत की बुनियाद पर काम को होता देख रहे हैं। हम अदारों को अपने पैरों पर खड़ा होते देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, पाकिस्तान का बाकी मुल्कों के साथ चलने के हवाले से और बाकी वहाँ पर आए हुए ममालिक के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि यही मौक़िफ़ पाकिस्तान को, इसी मौक़िफ़ की ज़रूरत थी। और आज पूरी कौम शहबाज शरीफ साहब के ख़िताब का भी इंतज़ार कर रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और बहैसियत कौम पाकिस्तान का जो रोड मैप है उसको दुनिया के आगे रखने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज एक इंतहाई अहम ख़िताब करने जा रहे हैं। मैं आज जब आपके साथ बैठा हूँ तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसके डिफरेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर हम गाए बगाए आपसे गुफ्तगू करते रहे और आपके ज़रिए कौम से बात करते रहे, तो जहाँ पर मईशत राइट ट्रैक पर आ चुकी है, जहाँ पर FBR को आज शफाफियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का वो पैसा, पाकिस्तान की आवाम का वो पैसा जो खुर्द-बुर्द हो जाता था, इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का हिसाब होगा। और जैसे जैसे इन अदारों की वर्किंग बेहतर होगी, इंशाअल्लाह टैक्स की कलेक्शन में बेहतरी आएगी और उसके अंदर जो हमारा नेट है वो भी बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ 2017 के बाद पाकिस्तान में कोई एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई किसी बाहर के मुल्क से। आज की इस डील के बाद और जिस तरह 5 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमूर ख़ारजा पर अपनी जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत दुनिया को इंगेज किया, सऊदी अरब, UAE, कतर, आप चाइना, जापान, जर्मनी, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, रशिया, किस किस मुल्क का नाम लें। अभी ये जो SCO समिट अगले 2 हफ्ते बाद होने जा रहा है, जिसके अंदर दुनिया के बड़े लीडरान पाकिस्तान में फिर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के ऊपर दुनिया एतमाद कर रही है। 7 साल बाद पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो विज़न है, जो मकसद है, आज उसके ऊपर और एग्रेसिवली काम करने का वक्त आ गया है। हमने आते साथ ही जिस तरह इंगेज किया पाकिस्तान के नौजवानों को, जिस तरह डिफरेंट स्ट्रीम्स में हमने काम शुरू किया, अगले 1 से सवा महीने के अंदर अब उन प्रोजेक्ट्स के लॉन्च होने का वक्त आ गया है। हमारा जो नेशनल यूथ काउंसिल, जो मैंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका अनाउंसमेंट की थी, हमें पूरे पाकिस्तान से कोई 7 से 9 हज़ार के करीब दरख्वास्तें आईं। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होके 100 वो बच्चा और बच्ची जिन्होंने नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा बनना है,
ये प्राइम मिनिस्टर का यूथ एडवाइजरी काउंसिल बनेगा। अगले चंद दिनों के अंदर ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर के आते ही उनके आगे रखी जाएगी और फिर एक बहुत बड़ी तकरीब के अंदर इस नेशनल यूथ काउंसिल को लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान के नौजवान अपनी किस्मत का फैसला इन 100 माइंड्स के साथ, यंग माइंड्स के साथ बैठ के करेंगे। वो हमें सजेस्ट करेंगे कि नौजवान आज के क्या चाहते हैं, उन्हें मज़ीद क्या प्लेटफॉर्म्स मुहैया होने चाहिए, उन्हें किस किस फील्ड के अंदर जो है आसानी चाहिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करने के लिए। इसके साथ साथ हम नेशनल यूथ पॉलिसी, इसके ऊपर एक कमेटी बन चुकी है जो इस वक्त काम कर रही है। पिछले 2 माह से हम अगले चंद माह के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां, इनके ऊपर जो है इनकी मुशावरत से पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी जो है वो लॉन्च होने जा रही है। और ये नेशनल यूथ पॉलिसी जो है ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ जो पॉलिसीज़ जो पूरा हम एक करेंगे उसके मुताबिक फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इसी तरह अल्लाह के फजल से नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बन चुकी है। इसका लॉन्च जो है वो सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जो है अगले 1 माह के अंदर अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कौम को, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो पोटेंशियल है वो हमने, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का पोर्टल है उसके ऊपर अगले 10 दिन के अंदर हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला हर साल 10 से 18 लाख जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं उनके हवाले से। इसी तरह स्पोर्ट्स, हम जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिछले टैलेंट हंट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की थी। इस साल का जो हमारा मॉडल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम 10 से 20 लाख बच्चे और बच्चियों की डिफरेंट गेम्स के अंदर 23 गेम्स जो हम इस साल टैलेंट हंट में करने जा रहे हैं उनके अंदर उनकी शमूलियत को देख रहे हैं। अल्लाह के फजल से स्टेडियम्स भरे होंगे। हम इस तरह की कोलैबोरेशंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर स्पोर्ट्स लेजेंड्स जो हैं उनको इकट्ठा करके उनके साथ मिलके इस टैलेंट हंट को लॉन्च करने जा रहे हैं। हम इस साल प्लान बना रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी ओलंपिक्स भी कराएंगे। हम इस साल प्लान बना रहे हैं कि जो अगले साल की सैफ गेम्स हैं उसकी कमेटी बना के हम उसका लेवल वो लेके जाएंगे कि हमारे ये बच्चे और बच्चियां जो टैलेंट हंट में परफॉर्म करें वो फौरी तौर पर सैफ गेम्स के अंदर पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आएँ। हम इनोवेशन अवार्ड जो है उसको एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियां जिनके पास आइडियाज़ होते हैं बट उनके पास वसाइल नहीं होते, हुकूमत उनको प्लेटफॉर्म देगी और उनको पूरी दुनिया में लिंकेजेस देगी। हम अल्लाह के फजल से जो लैपटॉप्स हर साल 1 लाख लैपटॉप देते हैं, इस साल हम उस 1 लाख लैपटॉप के अलावा 1.5 लाख लैपटॉप वो आसान किस्तों पे इंटरेस्ट फ्री हासिल कर सकता है या कर सकती है। और इसके साथ हम 10 लाख स्मार्टफोन पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों को देने जा रहे हैं, ये भी इंटरेस्ट फ्री आसान किस्तों पे। जिसको जौन सा मोबाइल चाहिए स्मार्टफोन, इंशाल्लाह ताला उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि आज का दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है, आज का दौर कनेक्टिविटी का दौर है। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और उसके लिए हम अपने बच्चे और बच्चियों के लिए एक ये जो है एक और स्ट्रीम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इससे बढ़कर नेशनल वॉलंटियर कोर, अभी मैं जब आया तो आप सब कह रहे थे कि बेतहाशा बारिशें और बारिशों का अनस्केड्यूल्ड सा जो एक आ चुका हुआ है, कैलेंडर बन चुका हुआ है। यही बारिशें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, हमारे
बलूचिस्तान में 2 दिन पहले बलूचिस्तान था, वहाँ पे जो हिल टॉरेंट्स, डीजी खान वाले रीजन में हिल टॉरेंट्स, तो जो नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, जो मौसमियाती तगय्युर की वजह से पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, नेशनल वॉलंटियर कोर का लोगो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लॉन्च कर चुके हुए हैं। ये लोगो बनाने वाली बच्ची भी पूरे पाकिस्तान से 900 के करीब एप्लीकेशंस आई थी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी एडवर्टिजमेंट एजेंसीज भी थी, जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी थी। तो जो कमेटी ने जो सबसे बेहतरीन लोगो करार दिया, वो बलूचिस्तान की एक बेटी कोयटा सरियाब रोड से उसने किया था डिज़ाइन। मेरिट की बुनियाद पर वो बच्ची सिलेक्ट हुई और उसका लोगो आज नेशनल वॉलंटियर कोर का लोगो बन चुका है। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है। तो मेरा पैगाम अपने नौजवानों को यही है कि आप इन तमाम इनिशिएटिव्स के अंदर पूरे ज़ोर के अंदर आकर अपना हिस्सा डालें, और आपको मेरिट की बुनियाद पर अगर आप में टैलेंट है तो शहबाज शरीफ की ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसका आगाज़ 2013 में नवाज शरीफ साहब ने किया था, ये आपको प्लेटफॉर्म देगी, आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जो है आपको एक आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देगी, ताकि जिस पे जाके आप डिलीवर और परफॉर्म कर सकें, क्योंकि आपकी डिलीवरेंस आपकी खुशहाली की ज़ामिन है और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़ामिन है।